आज दिनांक 19 फरवरी 2024 को गुवाहाटी में श्री महावीर धर्म स्थल फैंसी बाजार में आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के ब्रह्मलीन होने के कारण श्री दिगंबर जैन समाज की विभिन्न संस्थाओं और सकल जैन समाज द्वारा एक विनयाञ्जलि सभा का आयोजन रखा गया। इस सभा में भी जैन समाज के घटकों के पदाधिकारियों ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्री दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष श्री महावीर जी गंगवाल, उपाध्यक्ष श्री ओम जी सेठी, मंत्री श्री वीरेंद्र जी सरावगी, सहमंत्री श्री जय कुमार जी छाबड़ा और महावीर भवन के महामंत्री श्री विजय जी गंगवाल एवं चेयरमैन श्री महावीर जी छाबड़ा ने संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की फोटो के सामने दीप जलाकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और वहां उपस्थित सभी ने 9 बार नमोकार मंत्र का जप कर 2 मिनट का मौन रखा। तत्पश्चात श्री वीरेंद्र जी सरावगी ने आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जीवन काल पर प्रकाश डालते हुए कहा, शिरोमणि आचार्य श्री गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की सम्मेलना पूर्वक समाधि दिनांक 17 फरवरी को रात्रि बेला चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में हो गई। श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, त्याग और तपस्या की पर्याय बन चुके वर्तमान के सर्वोत्कृष्ट साधक आचार्य श्री जैसे महापुरुष का ब्रह्मलीन हो जाना देश और समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। वे संपूर्ण विश्व को सत्य, अहिंसा का मार्ग दिखाकर आध्यात्मिक बोध की ओर ले जाने वाले युग दृष्टा थे। आचार्य श्री को यूं ही धरती का भगवान नहीं कहते हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से त्याग, तपस्या आदि किए थे। पूरे भारतवर्ष में एक ऐसे आचार्य थे जिनका पूरा परिवार ही संयम के साथ मोक्ष मार्ग की ओर चल रहा है। आचार्य श्री का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को विद्याधर के रूप में कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदगला में शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके पिता श्री मल्लप्पा थे जो बाद में मुनि मल्लीसागर बने। उनकी माता श्रीमती थी जो बाद में आर्यिका समयमती बनी। आचार्य श्री के भाई अनंतनाथ और शांतिनाथ ने दीक्षा लेकर मुनि योग सागर और मुनि समय सागर जी कहलाए थे, जो आचार्य श्री के बाद अभी आचार्य पद उन्हें ही दिया गया है। अभी हाल ही में आचार्य श्री के एक अनन्य भाई महावीर जैन ने भी मुनि दीक्षा ली थी और उत्कृष्ट सागर के नाम से उन्हें भी जाना जाता है। आचार्य श्री ने 30 जून 1968 को अजमेर में 22 वर्ष की आयु में आचार्य ज्ञान सागर जी से दीक्षा ली एवं 22 नवंबर 1972 को ज्ञान सागर जी द्वारा आपको आचार्य पद दिया गया। आप संस्कृत, प्राकृतिक सहित हिंदी, मराठी और कन्नड़ भाषाओं के जानकार थे। आपके द्वारा रचित पुस्तक मूक माटी कई भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है, उसमें एक असमिया भाषा भी है। जिस देश से खुद प्रधानमंत्री मिलने आए हो और आशीर्वाद प्राप्त किए हो, सोचिए वे संत कितने महान होंगे। और ऐसे महान संत का चिरकालीन साधनारत करने वाले वर्तमान के वर्धमान आचार्य श्री आज हमारे बीच नहीं रहे। जिन शासन का सूर्य आज हमेशा के लिए अस्त हो गया, हम भी प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो उन्हें सद्गति प्राप्त हो और एक दिन सिद्ध शिला में विराजमान हो, यही हम भावना बातें हैं। दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष श्री महावीर जी गंगवाल ने आचार्य श्री विद्यासागर जी को भगवान मानते हुए सभा को संबोधित किया। हम मंदिर जाकर तो दर्शन 24 भगवान के करते हैं,
लेकिन जो साक्षात भगवान थे, जो इस युग के भगवान थे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आचार्य श्री साक्षात भगवान थे, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप लोगों के हृदय में अपने आप है। इसका मतलब ही हुआ कि ये भगवान थे, भगवान है। हमारी सोच में, पूरे पूर्वोत्तर की सोच में आचार्य श्री एक भगवान का रूप है और आज घर घर में आचार्य श्री की फ़ोटो है। मुझे उम्मीद है कि वो फ़ोटो ही आपको हमेशा यादगार रखेगी और आपके तो दिलों में आचार्य श्री भगवान के रूप में है ही। आचार्य श्री के पास ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं था जो उनका आशीर्वाद लेने नहीं जाता। कोई धर्मगुरु ऐसे नहीं थे जो उनसे मिलना नहीं चाहते। कोई ऐसा व्यक्ति जो कठिनाइयों में पड़ जाए तो उनसे मिले बगैर रहता नहीं था कि उनके दर्शन से ही हमारी सारी दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे आचार्य श्री थे जो कोई भी उनको भूल नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री अभी जब मध्य प्रदेश में चुनाव था तो उनसे मिलने गए। उन्होंने उनसे जो बात की, कल जब वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे तो उनके आंखों में आंसू थे। प्रधानमंत्री जैसे कठोर व्यक्ति के आंखों में भी आंसू थे। इसका मतलब हुआ कि पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ लोगों के आंखों में आंसू थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और गवर्नर साहब ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है, ऐसे महान व्यक्ति को, ऐसे महान संत को हमने खो दिया जो युग युग तक याद किए जाएंगे। अगर उनकी बातों को हम आज ग्रहण कर लें तो विश्व ही बदल जाएगा। ये आचार्य श्री की सोच थी, पहली सोच थी। जब वो पहले प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने कहा, इंडिया कहना बंद करो और भारत इसका नाम रखो, और जिस दिन ये भारत आप बोलने लगोगे ये देश बदल जाएगा। और हमारे यहाँ प्रमुख सागर जी भी ने कहा, और अचानक एक दिन पूरा हिंदुस्तान भारत के नाम से वापस प्रसिद्ध हो गया। लेकिन उनकी मुख्य सोच थी, उन्होंने कई पाठशाला बनवाई। पाठशाला का उद्देश्य था कि अपने धर्म में अपनी बच्चे इधर उधर भटक जाते हैं और उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, तो अपने जो दानदाता लोग थे उनसे कह के पाठशाला बनाई। वहाँ इतनी अच्छी शिक्षा मिलती है कि लोगों की इच्छा रहती है कि मेरा घर भी अच्छा और सफल बने। ऐसे पाठशालाओं को भविष्य में भी हम पूरे समाज के लोगों को मिलके जहाँ जहाँ हो सकता है बनाना चाहिए और दान देना चाहिए। गौशाला उनकी सोच थी, हजारों गौशाला उन्होंने बनवाई। गौशाला का उद्देश्य ये नहीं होता है कि वो दूध देने वाली गाय हो। गौशाला का मतलब यह होता है जो गाय रास्ते में, जंगल में, जहाँ भी इधर उधर घूम रही हो और मलच्छ लोग उसको काट देते हैं, उनको सुरक्षित रखना है, क्योंकि गाय ही हमारी माता है, गाय ही हमारे भगवान है। ये कार्य विद्यासागर जी ने किया और आचार्य विद्यासागर जी ने किया। मैं समझता हूँ कि हम सबका धर्म है कि उनकी राह, उनकी बात पे हमको जाना चाहिए।
और हर वक्त कोई भी कार्य करे तो हमें उनका नाम लेके, उनका आशीर्वाद लेके आगे का कार्य करना चाहिए। देखिए, जिस सभाघर में आप बैठे हैं, आचार्य श्री नहीं आए, महाराज श्री नहीं आए, तो जब ये 2 महीने में ये सभाघर बना तो मेरे दिमाग में ये आया कि इसका नाम विद्यासागर, आचार्य विद्यासागर सभाघर रखा जाए। और आज ये विद्यासागर सभाघर उनके नाम से है। और हम लोग आज इसका 2016 से जो उपयोग कर रहे हैं उनका आशीर्वाद है, इसीलिए भव्य भगवान महावीर स्थल बना हुआ है। आचार्य गुरु चले गए, हम उनकी यादगार में सूर्य पहाड़ में जो मेला हो रहा है, मैं कल रात को ही सोचा कि आचार्य श्री के चरण तो हम पहले लगाएं ताकि आचार्य श्री हमारे बीच, हमारे पूर्वोत्तर के तीर्थ में हर वक्त यादगार में रहे। एक इच्छा हमेशा रहेगी कि जब हम आचार्य श्री के चरण सूर्य पहाड़ पर विराजमान करेंगे, उस समय आप सभी वहाँ उपस्थित रहकर पूर्वोत्तर के अपने भगवान, भारतवर्ष के तो हैं, आज के दिन में विद्यासागर जी महाराज भगवान के रूप में हमारे पास है। उनको हम जितना सजा के रखेंगे, 2500 साल पहले जैसे भगवान महावीर थे, आगे के 2500 साल और हजारों साल विद्यासागर जी हमारे पास रहे। इसी आशा के साथ मैं आप लोगों से अपनी वाणी को विराम करता हूँ। महावीर भवन के मंत्री श्री विजय कुमार जी गंगवाल ने आचार्य श्री को याद करते हुए कहा, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की विदेही आत्मा को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि आचार्य श्री इतने जल्दी हमारे सामने से चले जाएंगे। समस्त जैन समाज के लिए यह एक हृदय विदारक सूचना थी। वे चलते फिरते तीर्थंकर भगवान थे। उनका प्रवचन जब सुनते थे तो ऐसा लगता था कि माता जिनवाणी उनके कंठ में विराजमान है। मेरे जीवन का सौभाग्य रहा कि आचार्य श्री का बहुत बार मेरे को दर्शन करने मिला और कई नज़दीकों से दर्शन करने मिला। उनका दर्शन करने से ऐसा लगता था जैसे साक्षात तीर्थंकर भगवान विराजमान है। उनके चले जाने से जैन समाज को आपूर्ति क्षणी तो हुई है। माता जिनवाणी के इस दिव्य ललाम सुपुत्र को मैं कोटि कोटि नमस्ते करते हुए, नमोस्तु करते हुए मैं अपनी यहीं पर वाणी को विराम देता हूं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। सभा में आए हुए अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने विद्यासागर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ऐसे महान व्यक्ति के चले जाने से जैन समाज ही नहीं पूरे भारत के लिए महान क्षति है। आज धरती का सूर्य अस्त हो गया है, अतः विश्व में अंधेरा छा गया है। हमारे नए नीर की धारा सदैव आपके चरणों में समर्पित रहेगी। यह शीश रूपी श्रीफल आपके समक्ष नतमस्तक रहेगा। आप सदैव जयवंत रहे। रोम रोम में बसने वाले जन जन की आस्था के केंद्र आज हम सबको अनाथ करके चले गए। बोलो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। मैं ऐसे शख्सियत, ऐसे महान आत्मा के चरणों में बार बार नतमस्तक कर नमोस्तु 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 करता हूँ। मेरे जीवन का यह सौभाग्य रहा कि मुझे आचार्य श्री के मिलने का बहुत बार मौका मिला। सन 2007 में
मैं भारतवर्षीय जैन पत्र संपादक संघ का अध्यक्ष बना था और उसी साल कुंडलपुर में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस मनाया जा रहा था, तो उसमें भाग लेने के लिए हम लोग गए थे वहाँ पर। आचार्य श्री का प्रवचन हमने सुना। मैं महाराज के पास गया। महाराज ने कहा कि तुम्हारा अध्ययन काफ़ी अच्छा अध्ययन है, इसी प्रकार का अध्ययन करते रहो। तुम क्या काम करते हो? मैंने कहा महाराज जी मैं जैन गजट का संपादक हूँ। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो और तुम कम से कम जब भी मौका मिले हमारे पास आया करो। तो उसके बाद मैं प्राय प्रत्येक साल उनके दर्शन करता रहा। तो 2018 की बात है कि जब मूक माटी प्रकाशित हो गई थी, महाराज की लिखा हुआ जो ग्रंथ है मूक माटी, वह मूक माटी ग्रंथ करीब 550 पेज का ग्रंथ है और वह एक महाकाव्य है। उसकी तुलना रामायण और महाभारत के बाद जो महाकाव्य रचे गए हिंदुस्तान में वह मूक माटी है। तो उसकी समूचे सब भारत के सभी भाषाओं में उसका अनुवाद हो गया था। मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, कन्नड़ में, बंगाली में, सबका अनुवाद हो गया था। असमीज में अनुवाद नहीं हुआ था। महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और ऐसे सिर हिलाया, तुम करो। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ मैं करूँगा। उस मूक माटी का मैंने 2 साल तक 550 पेज की किताब, उसके एक एक शब्दों का असमिया शब्द ढूंढने के लिए मुझे डिक्शनरी देखनी पड़ती थी, लोगों से सलाह लेनी पड़ती थी। करते करते वह ग्रंथ पूरा हुआ और उसके प्रकाशन के लिए ग्रंथ प्रभा सेठी ने 1 लाख रुपये दिए हमको। वह ग्रंथ प्रकाशित हुआ और महाराज जी को हमने भेंट करने के लिए गए। महाराज जी बहुत ही खुश हुए, आशीर्वाद दिया और कहा कि ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग कार्य करते रहिएगा। हाँ, कार्य कर। तो वे जो महाराज जी के साथ में मेरा काफ़ी घनिष्ठ संपर्क रहा था और आज महाराज जी हमारे बीच में नहीं रहे, तो किंतु उन्होंने जो अवदान दिया है जैन धर्म को, जैन समाज को आगे बढ़ने के लिए, इतनी दीक्षाएं दी, इतने मंदिर बनवाए, इतने और भी कई काम किए, गौशालाएं बनवाई, प्रतिभाशाली जो महिलाओं बच्चों लड़कियों के लिए शिक्षा स्कूल बनवाई और बहुत सारे काम जो उन्होंने किए, वह जिंदगी भर जैन समाज को आगे बढ़ाता रहेगा। मैं ये इतनी बात कह करके उनकी विदेही आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद। सभी को जय जिनेंद्र। वर्तमान के वर्धमान आज हमारे बीच नहीं है, मगर उनका आशीर्वाद हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को सदैव मार्गदर्शन देता रहेगा और जैन धर्म की प्रभावना करता रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। हमारे अध्यक्ष साहब और बाकी जो हमसे पहले बोले, उन्होंने आचार्य श्री के बारे में सब कुछ बता ही दिया, लेकिन उनकी जो वो सोच थी उसके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि उनका जो पूरा परिवार मोक्ष मार्ग की तरफ निकल पड़ा। उनके जो लास्ट में जाते जाते भी उन्होंने अपने बड़े भाई को दीक्षा दी और उनका पूरा का पूरा परिवार, सारे भाई बहन सब मोक्ष मार्ग पे चल पड़े। लेकिन वो हम श्रावकों का और जन जन के जीवों का जो ध्यान रखते थे, उनकी जो सोच थी, जो उन्होंने हथकरघा, जो उन्होंने गौशाला, जो उन्होंने भारत बोलो, इंडिया नहीं भारत बोलो, और जो उन्होंने प्रतिभा स्थली बनाई, उनकी सोच वो आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री, जो हमारे महावीर जी बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी उनसे बहुत प्रभावित है, तो उनकी ही सोच आज हमारे इस भारत का निर्माण कर रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी को वो मार्गदर्शन दे रही है। तो ऐसे हमारे आचार्य श्री जो अध्यात्म भी उतनी ही श्रद्धा अध्यात्म के प्रति थी, तो उतनी ही उनका स्नेह हम जन जन पर था। तो मेरा निवेदन रहेगा हमारे अध्यक्ष जी से कि अगर हम आचार्य श्री को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, तो अगर हमारा जैन समाज एक गौशाला के बारे में सोचे और उस प्रोजेक्ट को आचार्य श्री को समर्पित करे। आप सूर्य पहाड़ में उनके चरण पादुका वहाँ बना रहे हैं, वो तो अद्भुत कार्य है ही है, लेकिन अगर हम एक गौशाला के बारे में अगर कुछ कर सके तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी हमारे आचार्य श्री को।
संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर के चरणों में मैं और मेरा पूरा परिवार सत सत नमन करता है। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आचार्य विद्यासागर जी का मैंने साक्षात दर्शन तो नहीं किए, लेकिन मीडिया के माध्यम से उनका काफ़ी बार दर्शन, उनकी वाणी सुनने का मुझे सौभाग्य मिला। उनके जैसे बिरले संत मैंने तो अभी मेरे जीवन काल में नहीं देखा। इतने तपस्या करने वाले, इतनी साधना करने वाले और इतने लोगों को उतारने वाले संत बिरले ही होते हैं। और उन जैसे संत का आज इस धरती से जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमारे लिए ही नहीं, पूरे विश्व और पूरे संसार के लिए ये क्षति है। कल हमने देखा मीडिया में सभी जितने भी राजनेता है, प्रधानमंत्री है या और बड़े बड़े जितने भी नेता हैं, उनको जिस हिसाब से उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की, वो एक कोई बिरले ही संत को ऐसी श्रद्धांजलि राजनेता की तरफ से मेरे जीवन काल में इतनी बड़ी श्रद्धांजलि मैंने तो नहीं देखी है। और मैं आप सभी से ये विनम्र निवेदन करूँगा कि अपना जैन समाज सब और त्याग की दृष्टि में आगे रहता है, और सबसे मेरा निवेदन रहेगा, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि यही रहेगी कि उनकी याद में हम कुछ त्याग तपस्या करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें। इसी के साथ जय जिनेंद्र। जन जन के प्रिय विश्व वंदनीय विश्व तिलक जैन समाज के सूरज अनियत विहारी बाल ब्रह्मचारी 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज साहब का सनेकनाथ संथारा सहित समाधि का समाचार संपूर्ण जैन व अजैन सभी वर्गों के लिए असहनीय है। उनके सिद्धांत एवं आशीर्वाद पूरे भारतवर्ष के जन जन को प्रेरणा देते रहेंगे। भगवान महावीर की वाणी को जन जन तक पहुंचाने में आचार्य श्री जी का जो बहुत योगदान रहा है, उसे हम कदापि भूल नहीं पाएंगे। श्री साधु मार्गी जैन श्रावक संघ गुवाहाटी की तरफ से हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इन्हीं भावों के साथ जय गुरु नानक, जय गुरु राम, जय महावीर, जय जिनेंद्र। आदरणीय गवर्नर साहब आचार्य श्री से कई बार मिले हैं और उनके प्रति उनकी जो श्रद्धा है वो कई बार यहाँ आए, और जब भी हम लोगों ने उनसे मिले तो उनके बारे में वो कुछ न कुछ कहते थे। उसी कड़ी में आज उन्होंने अपना मैसेज भेजा है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। आचार्य विद्यासागर जी जैसे एक महान तपस्वी और महान प्रेरणादायक व्यक्तित्व, मैं सोचता हूँ 21वीं सदी में ये एक ऐसा विलक्षण आचार्य हैं थे जिन्होंने सैकड़ों साधुओं को वितराग मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कई आर्यिका माता जी ने संसार त्याग करके इस वितराग के पथ पर अपने आप को अग्रसर किया, और उन सब के कारण से भगवान महावीर के संदेश को आज भी गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का यह प्रयत्न जो हो रहा है, मैं सोचता हूँ 21वीं सदी का एक महानतम संत आज हमसे विदा हो गया। सारा देश अपने आप को बहुत ही अनाथ महसूस कर रहा है, विशेषकर वो लोग जो इस प्रकार के व्यक्ति के मुख वाणी से अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाने का प्रयत्न करते थे, आदर्श जीवन जीने का प्रयत्न करते थे, भगवान महावीर के संदेश को जनता तक पहुंचाने का प्रयत्न करते थे। आज उन सब लोगों को इस कष्ट को सहन करना बहुत कठिन लग रहा है। मैं सोचता हूँ कि वास्तव में इस प्रकार का वितरागी पुरुष, जिसने अपने जीवन के सब प्रकार के सुखों को त्याग कर 1968 से जो इस वितराग मार्ग पर अग्रसर हुए, लाखों लोगों का जिन्होंने मार्गदर्शन किया, और मैं सोचता हूँ कि उसकी वाणी में ही भविष्य दिखता था। वो यद्यपि कम बोलते थे, लेकिन जो भी वाक्य उनसे निकलता था,
मानो अक्षरशः सिद्ध हो जाता था। ऐसे एक महान संत को, जो भगवान महावीर के संदेश को इस 21वीं शताब्दी में व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हुए, वो आज हमसे विदा हो गए। मैं सोचता हूँ कि उस आचार्य विद्यासागर जी के चरणों में नमन, और हम कोशिश करेंगे आपके बताए हुए मार्ग पर चल कर के इस जीवन का सही उपयोग कर पाएंगे। एक बार फिर चरणों में वंदन, नमस्ते। आचार्य श्री विद्यासागर जी की गौरव गाथा धरती के जन जन गाएंगे, और सभी कुछ भूल जाएंगे पर आपको भूल ना पाएंगे। आपने 55 वर्ष तक संयम का कठोर पालन करके जैन धर्म में एक इतिहास बनाया है। इतने त्यागी तपस्वी आत्मा संसार से जाना सबके लिए कष्टप्रद है। 500 से भी ज़्यादा दीक्षा देकर आपने इतिहास रचा है। गिनीज बुक में भी आपको ब्रह्मांड का आत्मा कहा गया है। आपकी जीवनचर्या त्याग तपस्या देखकर ऐसा लगा कि भगवान महावीर के रूप में आप अवतरित हुए हैं। संयोग वियोग जन्म मरण, मिलना बिछुड़ना कुदरत का ऐसा नियम है जिसे न चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ता है। आचार्य श्री जी के देवलोक गमन में समाज में एक ऐसा शून्य उत्पन्न किया है जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। महान व्यक्ति दुनिया में हर रोज पैदा नहीं होते। सदियां श्री जी को हार्दिक भावांजलि अर्पित करते हुए कोटिश वंदन करते हैं। नमोस्तु। संत शिरोमणि राष्ट्रीय संत परम पूज्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक करते हुए पूरे जैन समाज को एक सूत्र में पिरोते हुए ऐसे भावों को निर्मित किया कि आज भारतवर्ष का जन जन उनकी कमी को महसूस कर रहा है। मुझे ज्ञात है कि कई बार हमने व्हाट्सएप के माध्यम से देखा कि अस्वस्थता होने पर भी आपने कभी पाद विहार नहीं छोड़ा, निरंतर यात्रा को जारी रखा। ये सभी साधु संतों के लिए एक प्रेरणा स्तोत्र था। जन जन की भावनाओं को सदैव प्रज्वलित करने के लिए और जैन समाज को अक्षुण्ण बनाने के लिए आपने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। साथ ही अनेकों ऐसे कार्य किए जो आज सभी की मनस्थिति में स्थापित हो गए। ऐसे महान राष्ट्रीय संत को हम सभी यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए समाहित हुए हैं। मैं श्री जैन श्वेतांबर मंदिर मार्गी संघ की तरफ से ऐसे महान संत को भावपूर्ण श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए परमपिता परमात्मा से यही कामना करते हैं कि उनका आशीर्वाद हम सभी को सदैव मिलता रहे और उनके द्वारा जो कार्य समाज को करने हैं वो निरंतर आगे बढ़कर समाज अपने ऊंचाइयों को प्राप्त करे। इन्हीं शुभ भावों के साथ जय जिनेंद्र। वो संत मुनि सिर्फ जैन समाज के नहीं थे। भारत की जो आध्यात्मिक भूमि है, इस आध्यात्मिक भूमि ने बहुत से संत महात्माओं को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन के द्वारा इस देश में आध्यात्मिकता का परचम लहराया है। और इस देश की पावन भूमि से ही वसुदेव कुटुंबकम एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती अपो दीपा भवा की गूंज इस देश से ही गूंजी है। ऐसे महान संत को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ऐसे संत जो होते हैं, इनके बारे में कुछ कहने से पहले मुझे रामकृष्ण परमहंस जी की एक बात याद आती है। जब वो प्रवचन दिया करते थे और उनके शिष्य उनकी सभाओं में बैठते थे,
तो जब रसोई से कोई खुशबू आती थी तो रामकृष्ण परमहंस जी रसोई की तरफ चले जाते थे और अपनी पत्नी को पूछते थे कि आज क्या बनाया है। तो जब लोग चले जाते थे तो उनके जो शिष्य थे वो उनके पास आते थे और कहते थे कि आप इतने बड़े संत हैं, प्रवचन देते हुए बीच में ही आप रसोई में क्या बना है इस बात की खबर लेते हैं तो हमें थोड़ा सा असहज लगता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि जीने के लिए एक वासना को पकड़ना पड़ता है और मैंने अपनी सारी वासनाओं का त्याग कर दिया है। सिर्फ एक भोजन की जो वासना है इसको मैंने जानबूझ के पकड़ के रखा है। जिस दिन तुम भोजन की थाली लेकर मेरे सामने आओगी और उस थाली को देखकर जिस दिन मैं मुंह घुमा लूंगा उस दिन तुम समझ लेना कि 3 दिनों के बाद में मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। एक दिन उनकी पत्नी खाने की थाली लेकर आई और उन्होंने मुंह घुरा दिया तो उनको समझ में आ गया कि 3 दिन के बाद ये अपने शरीर का त्याग कर देंगे। तो ऐसे संत लोग जन कल्याण के लिए किसी न किसी वासना को पकड़ के रखते हैं, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है अगर हम किसी वासना को पकड़ के न रखे तो फिर इस शरीर का भी संसार में टिकना मुश्किल है। इन संतों ने जैन समाज के द्वारा कैवल्य को प्राप्त करते हैं। हिंदू समाज, सनातनी समाज जिसको मोक्ष बोलता है और बौद्ध धर्म में जिसको निर्वाण कहते हैं, मैं यही कहूंगा कि विद्यासागर जी कैवल्य को उपलब्ध हुए हैं, वो समाधिस्थ हुए हैं, उन्होंने शरीर नहीं त्यागा है। उनके विचार आज भी हमारे बीच में जीवंत है और उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व जो है वो आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष ही नहीं विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देगा, भाईचारे का संदेश देगा, प्रेम का संदेश देगा, अहिंसा का संदेश देगा, सद्भावना का संदेश देगा। ऐसे महान संत को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देना चाहूंगा। हजारों वर्ष जब नरगिस रोती है अपनी बेनुरी पे, तब जाके चमन में होता है दिदावर पैदा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम इस युग में कह नहीं सकते धरती पर भगवान नहीं। विद्यासागर तुमसे अलग भगवान की भी पहचान नहीं, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो वर्धमान, अब तुम ही हो। ओ वीर भी महावीर भी मेरे सन्मति, अब तुम ही हो। तेरा तप तेरी चर्या देखी तो अनुभव हर बार हुआ। साधु के रूप में ईश्वर से ही जैसे साक्षात्कार हुआ। मेरे नैनों में है तेरा रूप बसा, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो वर्धमान, अब तुम ही हो। ओ वीर भी महावीर भी मेरे सन्मति, अब तुम ही हो। अभी हमारे बीच में आचार्य श्री नहीं है, फिर भी हम लोग डेली याद करते रहते हैं। और आगे मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अध्यक्ष जी से, मंत्री जी से विशेष अनुरोध करता हूँ कि उनके बता रही है ये जो विद्यासागर सभागृह है, यहाँ मंदिर जी हैं, यहाँ की व्यवस्था अपने धार्मिक अनुसार करें।
उनकी बताए मार्गों पर चलें। कुछ यहाँ हो रहा है उसको थोड़ा ठीक करने की चेष्टा करेंगे, क्योंकि हम लोग जैन हैं और ये जैन धर्मस्थल है, महावीर धर्मस्थल है, तो ये उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और उन्होंने जो भी कार्य जितने संसार में किए हैं, भारतवर्ष में किए हैं, शायद पहले किसी ने नहीं किए और आगे भी होंगे नहीं होंगे पता नहीं है। मैं इतनी हाथ जोड़ के विनम्रांजलि अर्पित करता हूँ और आगे हम लोग उनके बताए मार्ग पर चलते रहेंगे, यही मेरी विनम्रांजलि है। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे गुरु विद्या के सागर, कैसे करूं तेरी करुणा का बखान। राम हो तुम मेरे, मैं बनूं सबरी या बनूं हनुमान। शरद पूर्णिमा के चांद हो तुम, माँ श्रीमती के लाल हो तुम। मल्लपा की आंखों के तारे, मेरे हृदय के भगवान हो तुम, मेरे हृदय के भगवान हो तुम। एहसान तेरा है मेरे सिर पर, कैसे चुकाऊं ये मेरे गुरुवर। तेरे आदर्शों पर की राह पर चलकर प्रभाव न करे हर नारी नर। तुम जो प्रत्यक्ष न हो अब हृदय में मेरे रहोगे सदा ही। कहते थे जो तुम हमेशा सुनूंगी, अभिलाषा तुम्हें भूले न कदापि, अभिलाषा तुम्हें भूले न कदापि। सपने में आकर राह दिखाई है मुझको, सपने में आकर राह दिखाई है मुझको। कीचड़ में रहकर जीना सिखाया है मुझको। बसे रहोगे हृदय में जब तक, बसे रहोगे हृदय में जब तक। मुक्ति वधु का वरण न कर लूँ तब तक, मुक्ति वधु का वरण न कर लूँ तब तक। जय बोलिए संत श्री आचार्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जिस प्रकार 22 तारीख को राम अयोध्या में पहुँचे, आप लोगों ने सबने खुशी मनाई, उसी प्रकार पूरे भारत में विद्यासागर के मित्र महोत्सव को मनाने के लिए आप लोग तैयार रहें। और जिस प्रकार उनका मित्र महोत्सव आज मना रहे हैं, उसी प्रकार भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान उनको निर्माण महोत्सव भी उनका एक दिन मनाया जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अतः हम 4 लाइन के उनको समर्पित करता हूँ, जो हमारे बीच नहीं हैं पर समय उन्हें दोहराता है। जिनको पाकर स्वर्ग लोग भी फूला नहीं समाता है। जल में थल में और गगन में गूंज रहा जयकारा है। ऐसे विद्यासागर जी को सत सत नमन हमारा है। अब 2 बातें कहकर हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। यही बात कहकर मैं समाप्त करता हूँ और उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बोलो आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। विद्यासागर जी महाराज की जय। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं मिला आचार्य श्री से, लेकिन 2-3-4 बार मैं मिला हूँ और उनसे दर्शन किए हैं मैंने। सर्वप्रथम मैं सूरत गया था एक बार, तो वहाँ सुना था कि महुआ में आचार्य श्री का चौमासा लगा हुआ है। तो मैं गया वहाँ पर, हम दोपहर को पहुँचे तो देखा आचार्य श्री एक रूम में, कोई नहीं था उसमें, एक खिड़की थोड़ी सी खुली भी थी, अपने कैश लॉस कर रहे थे। उसके पहले मैंने कभी कैश लॉस देखा नहीं था। मैंने कहा अकेले कोई समाज नहीं है, कोई नहीं है, अकेले कैश लॉस कर रहे थे उसमें। मैंने जो सिंप्लिसिटी थी मैं बता रहा हूँ उनकी। फिर बाद में शाम को हम लोग सभा में बैठे तो मैं आगे ही बैठा था, तो वहाँ पर उनके कोई आए, बोले कि महाराज जी जेके इंडस्ट्रीज के एमडी आए हुए हैं। महाराज ने वो नज़र उठा के ही नहीं देखा, मैंने थोड़ा सा ऐसे देखा, उसके बाद में अपने ध्यान में मग्न हो गए। उनके लिए छोटा बड़ा कोई उस वजह से नहीं था। ये 2-4 प्रसंग है, मेरे को बहुत प्रभावित किया उन्होंने, और इसीलिए मैं मेरे परिवार की तरफ से विनम्रांजलि देता हूँ। और आचार्य श्री का बोले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज आज हमारे बीच नहीं है। उनकी आत्मा निश्चय ही मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर रही होगी। हमारे बीच वो नहीं है, इस बात का आज संपूर्ण भारतवर्ष की जनता को दुख है। हालांकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि संलग्नता पूर्वक जो साधु अपनी अंतिम यात्रा करता है, वही साधु जीवन का असली मकसद है। मानव कल्याण के इस कार्य के लिए संपूर्ण भारतवर्ष की समाज
जैन समाज ही नहीं, इतर समाज भी हमारे गुरुवर को हमेशा हमेशा के लिए याद करती रहेगी। उनकी स्मृति, उनकी वाणी हमारे हृदय को सदैव स्पंदन करती रहेगी। उनका आभा मंडल हमारी आंखों के सामने सदैव घूमता रहेगा। ऐसे परम पूज्य गुरुवर जो हमारी जैन समाज के लिए अमूल्य निधि है, संपूर्ण विश्व के लिए अमूल्य निधि है, गुरुवर के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में त्रिकाल अनंत अनंत सर्वोत्कृष्ट नमस्कार करते हुए मैं उनको प्रणाम कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हमारे बीच है सुधा जी गंगवाल, वो बताएंगी हमें आचार्य श्री से उन्होंने किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में उतारा और उनको प्रभावित किया। क्या बताऊं मैं, बहुत ही संवेदनशील विषय है ये। हमने कभी नहीं सोचा था कि आचार्य श्री हम सबको छोड़ के इतनी जल्दी चले जाएंगे। विश्व वंदनीय आचार्य श्री, धरती के भगवान आचार्य श्री, जन जन के भगवान आचार्य श्री, मैं क्या बोलूं उनके लिए। अभी भी विश्वास नहीं होता है कि आचार्य श्री चले गए। हालांकि हृदय में आचार्य श्री हमेशा रहेंगे, लेकिन ये हमको इतनी जल्दी देखना पड़ेगा। क्या बताऊं मैं, शब्द नहीं है मेरे पास आचार्य श्री के लिए। अभी आज हृदय में सिर्फ आचार्य श्री, इसके अलावा कोई नहीं है। ऐसा बंधन उनके लिए होता है जैसा किसी के लिए भी नहीं होता है। मैं सच बताऊं, आचार्य श्री जन जन के भगवान थे। आदिनाथ भगवान ने 80 कृषि का उपदेश दिया, लेकिन आचार्य श्री ने जन जन के लिए, लड़कियों के लिए, बच्चों के लिए, उन्होंने क्या नहीं किया संसार के लिए, सबके लिए वो बहुत कुछ करके गए हैं। अब बस एक ही इच्छा है कि सब लोग उनके इरादों को, उनके वसूलों को अपने जीवन में अंगीकृत करें। बस ज़्यादा मैं नहीं कह सकती क्योंकि मन बहुत भरा हुआ है और हम सब आचार्य श्री की विनयाञ्जलि करने आए हैं। सभी को जय जिनेन्द्र। जन जन के भगवान थे, वर्तमान के वर्धमान थे। आचार्य श्री विद्यासागर जी के लिए सभी के मन में यही भावना है और सारा समाज आज शोक विभल है और सभी अपनी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं।